आज की कहानी है माँ। रात होते ही खूंखार जानवर घूमने लगते थे। फिर भी उस क्रूर माँ ने बच्चे के पूरी रोटी के लिए जिद करने पर उसे आंगन में धकेल दिया। चिटकनी लगाकर फिर रोटी सेकने चली गई। माँ, कहानी सुनाते समय तुम ऐसे क्यों रोने लगती हो? नहीं बेटा, रो नहीं रही हूँ। पास सोया हुआ बेटा लाख समझाने पर सुनता नहीं। माँ पर जवाब देने के लिए लगातार जोर देते रहा है। लाख जतन करने पर भी सो नहीं रहा है। भला अबक्का कहानी सुनाकर कैसे उसे सांत्वना दे सकती है? लो, अब बहुत रात हो गई। कहानी सुनते सुनते सो जा बेटा। उस बच्चे को बड़ा डर लगा। नहीं, राजू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। साड़ी के पल्लू से अबक्का आंसू पोंछकर बेटे की पीठ सहलाते हुए फुसफुसाते हुए बोली, जोर से मत बोल बेटा, पालने में सोया छोटू जाग जाएगा। अब कहानी सुनो। उस बच्चे के इतनी जोर से रोने पर भी पापी माँ, नहीं, मैं कहानी नहीं सुनना चाहता। यह बताओ, सुबह से तुम लगातार ऐसे क्यों रोए जा रही हो? 8 साल का होने पर भी यह बच्चा बड़ा समझदार है। उसे माँ से बहुत प्यार है। हर एक को छाती जांग दिखाए बिना जीना मुश्किल है। जन्म देने वाली अबक्का का मन रो रहा था। भला राजू को सब क्यों न बता दिया जाए? बताया जा सकता है, पर कैसे? तेरा एक बड़ा भैया था बेटा, आज उसका जन्मदिन है। कहाँ है भैया माँ? अब अबक्का इसका उत्तर क्या दे? जितना ही सोचती उसके दिल में अमावस का अंधेरा घर करने लगता था। भैया कहाँ गया? क्या वह बता सकती है? लाम पर गया है? कहीं दूर के होटल में नौकरी करने चला गया है? कारखाने में काम करने गया है? बाजार में दूसरों का सामान ढोने के लिए कूली के काम में लग गया है? या अनाथ की तरह उसने कहीं प्राण छोड़ दिए हैं? माँ द्वारा त्यागने वाले बच्चे को क्या सुख मिलता है, क्या दुख है, वह क्या बता सकती है? उसे देख 8 वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी माँ उसे पहचान सकती है। उसका नाम सुंदर था। जैसा नाम वैसा रूप। देखने वालों की उसे नजर लग जाती थी। ऐसा सुंदर था। गेहुआ रंग, लंबा कद, लंबा चेहरा, नीम के पत्ते जैसी बाहें, गोदना गुधा लंबा माथा, तीखी झुकी नाक, शिव के त्रिशूल सी चमकती छोटी छोटी गोल गोल आंखें, जरा गंभीरता और जरा गर्व से भरे मोटे ओठ, सिर पर घने घुंघराले बाल। अचानक नींद से उठकर कोई चल दे, वैसी धीमी चाल। वह आज भी अबक्का की आंखों के सामने साक्षात खड़ा है, जैसे 12 साल आंखों की पुतली के समान पाला। उस बेटे को वह कैसे भूल सकती है? बताओ ना माँ, अब भैया कहाँ है? तेरी माँ पर गुस्सा करके कहीं दूर चला गया है। इससे ज्यादा अबक्का बता नहीं पाई। अगर बताए भी तो उसे बच्चे की समझ में कैसे आ सकती है? तुमने उसे जाने से मना क्यों नहीं किया माँ? यह बात अबक्का के दिल में चूरी की तरह चुभती है। अगर उसे यह पता होता कि वह इस तरह नाराज होकर अपनी जिद में चला जाएगा, तो अबक्का दामन फैलाकर प्रार्थना करती। यह सच है कि उसने कमबख्त गुस्से में आकर उससे 4 कड़वी बातें कह दी थी, पर क्या इसी पर बापू ने उसे क्यों नहीं रोका माँ? राजू के ऐसा पूछने पर बताए बिना कोई चारा नहीं था। कितने दिन तक वह यह बात उस बच्चे से छिपा कर रख सकती है? तेरा बापू दूसरा है, उसका बापू दूसरा था। उसके बापू के मर जाने के बाद अब्बक्का दूसरे मर्द के साथ रहने लगी थी। उसका बाप उसके पैदा होते समय ही मर गया था। बाद में 13 साल मंजूरी करके उसने पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में इस मर्द के साथ बैठ गई। इसी बात पर माँ और बेटे में मनमुटाव शुरू हो गया था। बताने पर भी इन बातों को यह बच्चा राजू कैसे समझेगा? बच्चे की समझ में कुछ भी न आया। वह आंखें कोड़े चुपचाप देखे जा रहा था। बाद में अकेला जीना कठिन हो गया था। नए मोह में फंसकर शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
पर उसकी जाति में क्या ऐसा नहीं होता? रामू ने क्या दूसरा नहीं कर लिया था? अक्का एक के बाद एक 3 मर्दों के साथ नहीं बैठी थी? 5 बच्चों की माँ मीठी ने हाल ही में ऐसा नहीं किया है क्या? ऐसी स्थिति में मेरा ही क्या दोष? पर 13 वर्ष के बेटे के मना करने पर भी उसकी बात को टालकर दूसरा मर्द करना, तो क्या सुंदर को दूसरों के उकसाने पर मुझसे जबान लड़ानी चाहिए थी? खैर, वह भी छोड़ दे, तो क्या उसे अपनी माँ पर हाथ उठाना चाहिए था? माँ ने गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो क्या उसे घर छोड़कर चला जाना चाहिए था? क्या बेटे के लिए यही उचित रास्ता था? अरे, माँ को न समझ पाने वाला सुंदर, माँ के प्यार को न समझने वाला बच्चा जवानी आते हैं। जन्म देने और पाल पोसने वाली माँ को छोड़कर 8-9 साल हो गए, एक बार भी इस तरफ नहीं आया। दिए में तेल डालकर बैठी इंतजार करने वाली माँ को उसने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। क्या बेटे के मन में एक बार भी माँ का सुख देखने की इच्छा नहीं जागी? माँ, घाट पर से बापू कब आएंगे? वे आए तो तुम्हें ऐसे नहीं रोने देंगे। यह बच्चा राजू कितने प्यार से बातें करता है, इसका कहना भी झूठ नहीं। मुझसे प्यार करके हाथ पकड़ने वाला भी ऐसा ही है, नहीं तो क्या मैं उसका हाथ पकड़ती? उसकी वह पटी हुई मूछें, पान खाने के कारण सदा लाल लाल मुस्कुराते होठ, पगड़ी के बीच से झांकते लंबे बाल, चमकते कनफुल फुलियों के बीच मेट की शान से चलने का रोब, वह तो भगवान जैसा आदमी है। मेरी माँ धान कुटते समय अपने गीत में सदा ऐसे ही पुरुष का वर्णन करती थी। बिस्तर बिछाओ, कहा। फूल पहन लो, कहा। मन हो तो प्रिय सो जाओ, कहा। उसने मुझे देखकर कहा, मन हो तो प्रिय सो जाओ। मायके को ही क्या, सारी दुनिया को बुलावा देने वाला शरीक है। हाँ, बड़ी जवानी में सब भूल जाना मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उस मोह में एक क्षण के लिए बेटे का प्यार भी भूल गया होगा। तभी तो कभी जल्दबाजी न करने वाली मैं उस दिन ऐसा कर बैठी, प्यारे बेटे को धिक्कार कर अपने से दूर कर दिया, अपने सुख के आड़े आने वाले सुंदर को धिक्कार दिया। हाय, मैं क्या पापी हूँ! ऐसा भी कैसा मोह! किसी माँ ने ऐसा नहीं किया होगा। 4 लोगों के मुंह से निकलने वाली बात की तरह क्या मैंने एक वेश्या से बदतर व्यवहार नहीं किया? मुझसे प्यार करने वाला बड़ा सभ्य है, पर उस कमबख्त मोह के कारण बेटा ही हाथ से छूट गया ना। पता नहीं वह कहाँ गया। शेर का शिकार बन गया क्या? पता नहीं किन चोर उचक्कों के हाथ लग गया, किस नदी में दुख सहन करने के कारण कूद पड़ा हो। पता नहीं कहाँ अकेला भूखा प्यासा भटक रहा है। माँ के होते हुए भी अनाथ हो गया। आज उसका जन्मदिन है। आज पास होता तो 22 साल का हो गया होता। बहू घर लाकर पोता खिलाने के मेरे भाग्य कहाँ। क्या मैं माँ हूँ? नहीं, पिशाचिन हूँ, महान पापी। माँ, मत रो, मेरी बात नहीं मानोगी? मुझे अब तक नींद नहीं आई बेटे। तुम रो रही हो तो मैं कैसे सो जाऊं? नहीं रोती बेटा, तू सो जा। तुम्हें छोड़कर जाने में भैया की ही गलती है। तुम क्यों रोती हो माँ? जाने दो। बताओ, वह कहानी आगे क्या हुई? जब वह बच्चा रो रहा था, रोते रहने पर भी मेरे जैसी कठोर माँ को दया नहीं आई। तभी बांसों के झुंड में सर सी आवाज हुई। बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखें फैलाकर उस ओर देखने लगा, तो वहां एक बब्बर शेर खड़ा था। बच्चा कांप उठा। अपने छोटे छोटे हाथों से उसने दरवाजा थपथपाया और प्यारी प्यारी आवाज में कहा, माँ, आधी रोटी ही ठीक है, दरवाजा खोल दो। वह गिड़गिड़ा रहा था। बेचारे बच्चे का शेर है कहने के लिए मुंह नहीं खुल पा रहा था। उस मेरी जैसी क्रूर माँ का चीखने वाले बच्चे की और ध्यान ही नहीं गया। आधी रोटी बहुत है माँ, दरवाजा खोलो। माँ, आंखें बड़ी बड़ी, पूंछ
चटपट उसका रोना बंद हो गया। अब उसने अपनी जिद छोड़ दी होगी, सोचकर रोटी खाती हुई माँ ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। वहां छोटा बच्चा कहाँ था? वह तो कभी का शेर का शिकार हो चुका था। नीच माँ के कारण, पापी माँ के कारण, दुष्ट माँ के कारण बच्चा, हाथ आया हुआ बच्चा शेर के मुंह का कौर बन गया था। शेर के मुंह का? पता नहीं किस जंगल में, किस नदी के शरण में, पता नहीं कहाँ। हाय राम, हाय भगवान, आएगा वह या नहीं आएगा? वह मेरा बड़ा बेटा, मेरी आंखों का तारा, वह सुंदर। मैंने ही उसे अपने हाथों से धकेल दिया। वह प्यारा मुन्ना, वह आएगा या नहीं आएगा? उसकी बाट जोते जोते थक गई है अब। उसके आंगन के सामने फैले पहाड़ों और जंगलों में दूर जाकर हो जाने वाली बल खाती उस पंगड़टी पर से बेटे के लौटने की प्रतीक्षा में माँ आंसू बहाती रही। आएगा वह या नहीं आएगा? आए तो खाने के लिए रखी कटहल की चटनी देगी, पहनने को अच्छे कपड़े देगी, जोड़ कर रखे चांदी के 300 रुपए खर्च करके उसकी शादी करेगी। चाहे वह घर में ही बैठा रहे, लेकिन पति के मुंह से कोई कठोर बात उसे नहीं सुनने देगी। वह बेटे को इस प्रकार संभालेगी। पर वह सुंदर आएगा या नहीं आएगा? वह मेरा प्यारा मुन्ना आएगा या नहीं आएगा? आएगा। यह किसकी आवाज है? माँ, माँ, माँ? किसकी ध्वनि? दोपहर की तपती धूप के कारण थकी ध्वनि, मृदु और कोमल प्रिय थकी ध्वनि, जैसे किसी ने माँ कहा हो। अरे, दरवाजा खोलने से पहले ही दिल ऐसा क्यों? तो आ गया बेटा, आखिर इतने दिन के बाद आ गया ना? अपनी माँ की गलती को माफ कर दिया? बैठो बेटा, कितने दुबले हो गए हो, प्यासे हो, भूखे हो, कहाँ कहाँ अनाथ की तरह भटकते रहे मेरे बेटे। मेरे मुन्ने, तेल मलकर तुझे नहलाऊंगी बेटे। अब मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना, माँ के पेट पर लात मारकर नहीं जाना। हाय हाय, यह क्या बेटे? अब कहाँ चले? माँ को छोड़कर क्यों जा रहे हो? ऐसा क्यों? दूर दूर ओस की तरह धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हो। सुंदर, तुझे माँ नहीं चाहिए क्या? तुम्हारी आंखों में ऐसा तिरस्कार क्यों? नहीं, ऐसे आंखें फाड़कर मत देख बेटे। तुम्हारे लिए उन्हें अपने प्राणों से प्यारे उन्हें भी त्याग दूंगी। ये 2 बच्चे भी मेरे पेट से पैदा हुए हैं। तेरे समान ही वे मेरे बेटे हैं। तेरे छोटे भाई तुझे अपना बड़ा भाई मानकर प्यार करेंगे बेटे, बहुत बहुत प्यार करेंगे। उन्हें भी मैं किसी प्रकार त्याग नहीं सकती। बेटा, मेरे लिए तेरे पांव पड़ती हूँ, मेरे लिए रुक जा बेटे, मेरी कसम, रुक जा, रुक जा सुंदर, सुंदर। माँ, 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 नींद में ऐसे क्यों बड़बड़ा रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? पास ही सोया राजू अभी सोई माँ को हिलाकर पूछने लगा। पालने में पड़ा शिशु माँ के दूध के लिए रो रहा था। अबक्का उमड़ते आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछने का यत्न करते हुई बच्चे को स्तन पिलाने लगी। उस नीरव गंभीर अंधेरे में बच्चा दुखी तप्त हृदय का दूध चूसता रहा, मीठा दूध, परंतु माँ की आंखों से उमड़ रहा था खारा पानी। अबक्का बंद आंखों से सपना देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि जाने वाला जिगर का टुकड़ा चला गया। उसकी याद में रोने से वापस तो नहीं आएगा। जो है उसे संभाल कर रखते हैं, यह सोचकर दोनों बेटों को सीने से लगा लेती है।